जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय परम पूज्य महंत जी महाराज की जय। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं उन भक्तों के लिए जो भक्त मनोना धाम पहली बार आ रहे हैं। उनके लिए बेहद अच्छी जानकारी बताने वाला हूं जो मनोना धाम पहली बार आ रहे हैं, इससे पहले मनोना धाम कभी नहीं आए हैं। और साथ ही में ये बताएंगे यदि वो कोई बीमारी से पीड़ित हैं और काफ़ी दिन से पीड़ित हैं तो उनके लिए हम ये जानकारी बताएंगे कि कैसे मनोना धाम आकर के वो महंत जी से मिल सकते हैं, महाराज जी से मिल सकते हैं, कैसे वो महाराज जी से जल पढ़वा सकते हैं। यदि वो मनोना धाम अपनी स्वयं की गाड़ी से आ रहे हैं तो आराम से मनोना धाम कैसे पहुंचेंगे, कहाँ उन्हें पार्किंग मिलेगी। यदि वो उनको अभी तक मनोना धाम की कोई भी जानकारी या नियम के बारे में नहीं पता है तो मनोना धाम के बारे में उनको हम सारी जानकारी देंगे यदि वो पहली बार आ रहे हैं। और यदि कोई एक दो बार आया भी है और दूसरी बार आ रहा है तो उसके लिए भी हम नियम बताएंगे कि मनोना धाम में आने वाले सभी भक्त ये ध्यान से सुने कि मनोना धाम का ढेर सारे नियम ऐसे हैं जो बदल चुके हैं। पहले गुरु जी कब बैठते थे और अब कब बैठते हैं, पहले जल कब से कब पढ़ा जाता था, कब से कब लोगों को देते थे, भक्तों को देते थे, और अब उसी टाइमों में अब एक्सचेंज कर दिया गया है। महंत जी इस फरवरी के महीने में कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। साथ में ये भी जानकारी आपको देंगे कि यदि आप घर से ये सोच कर आ रहे हैं कि हम वहाँ चलेंगे, महंत जी से मिलेंगे और अपना जल पढ़वाएंगे, और कोई आप पेशेंट को लेकर आ रहे हैं या आप खुद कोई बीमारी से ग्रस्त हैं, तो यदि आप महंत जी से मिलने के लिए आ रहे हैं कि हम चलेंगे वहाँ महंत जी से मिलेंगे और हमारे सारी बीमारी का निजात हम पालेंगे, तो आपके लिए हम जानकारी बता दें कि इस फरवरी के महीने में आप इसका प्लानिंग करें, लेकिन हम कुछ तारीखें बताएंगे। उस तारीख के आप बाद में करें या उस तारीख के पहले करें। जैसे कि दोस्तों आज तारीख है 15 फरवरी और उम्मीद है इसी महीने में महंत जी बाहर जाने वाले हैं कुछ दिन के लिए। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ें बताने वाला हूं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक छोटा सा लाइक कर दें और कमेंट में जय श्री श्याम नाम से एक छोटा सा कमेंट कर दें। तो सबसे पहले बताएंगे यदि मनोना धाम आप पहली बार आ रहे हो तो मनोना धाम कहाँ है और मनोना धाम कैसे आएँ। आप यदि मनोना धाम के आसपास क्षेत्र में हो तो कोई बात नहीं, आपको पता होगा। यदि कोई दूर से क्षेत्र से है, ज़्यादा दूर क्षेत्र से है, तो अपना जिला तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उसके जिले से डायरेक्ट मनोना धाम तक के लिए उसको हम सारी ट्रेन बताएंगे, कहाँ से बस मिलेगी, कहाँ से ट्रेन मिलेगा, और ट्रेन उतरने के बाद में उसे ऑटो कहाँ से मिलेगा और कैसे मनोना धाम वो पहुँचेगा बताएंगे। और साथ में हम ये बताना चाहते हैं जो लोग गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ और इधर सीतापुर, बहराइच, अयोध्या, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रयागराज, नेपाल साइड, इन साइडों से जो लोग जाने वाले हैं उनके लिए तो मैं बता ही देता हूं कि आप सबसे पहले आप लोगों को लखनऊ पहुंचना होगा। जो लोग नहीं जानते हैं लखनऊ तो भाई सबको मालूम होगा, लखनऊ तो आप पहुंच ही सकते हैं। लखनऊ से दिन में 3 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक हर एक घंटे पे बरेली के लिए ट्रेन होती है। कोई भी ट्रेन बाहर जाती है, अमृतसर जाती है, चंडीगढ़ जाती है, अम्बाला, पटियाला, नई दिल्ली, तो वो ज़्यादातर ट्रेनें जो हैं वो बरेली के रास्ते से ही निकलती हैं। तो आप किसी भी ट्रेन से बरेली तक पहुंच सकते हैं। यदि आप बरेली पहुंच गए हैं तो बरेली से महज 45 किलोमीटर की दूरी पर मनोना धाम है, और आप किसी ऑटो वाले भैया से जानकारी करके और ऑटो पकड़ के आप मनोना धाम पहुंच सकते हैं। मनोना धाम पहुंचने के बाद में सबसे पहले आपको जो करना है, मनोना धाम रात में यदि आप 12 से 1, 2, 3 के बीच में आप पहुंच जाते हो, रात्रि का टाइम है, तो आपको सबसे पहले उसी वक्त फ्रेश होके और नहा धो के लाइन में लग जाना है, और उस लाइन में लगना है जिस लाइन से आपके मंदिर के दर्शन होंगे, ना कि महंत जी से मिलने वाली लाइन में आपको नहीं लगना है यदि आप सुबह पहुंच जाते हो। क्योंकि यदि आप कोई बीमारी से काफ़ी दिन से ग्रस्त हैं और उस बीमारी का निजात पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस बीमारी श्याम जी के सामने पेश करना होगा कि श्याम जी हम इस बीमारी से ग्रस्त हैं इतने दिन से और इस बीमारी से हमें निजात दिलवाएं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले नहा धोकर मंदिर के दाहिने साइड वाली लाइन में लग जाना है, जो लाइन आपको मंदिर के दर्शन करवाएगी और साथ में महंत जी से छीटा भी दिलवाती है। वो लाइन में आप यदि 4 बजे लग जाते हैं तो 5, 6, 7 बजे तक आप मंदिर
प्रांगण में पहुंच जाएंगे और साथ ही में आरती होगी, जो महंत जी आरती करेंगे और उसके बाद में महंत जी खुद छींटा देते हैं उसी वक्त और आप उस छींटा का लाभ पा सकेंगे। कहते हैं ना कि वो छींटा का लाभ पा जाता है, चाहे जितनी पुरानी बीमारी हो, चाहे जितने दिन से कोई भी व्यक्ति यदि परेशान हो और उस बीमारी से निजात नहीं पा रहा हो और महंत जी का एक बूंद यदि छींटा उसके ऊपर पड़ जाता है तो बीमारी 100% वो बीमारी वहीं से कम होना शुरू कर देती है। साथ ही में महंत जी अपने हाथों से प्रसाद भी बांटते हैं, उसका भी आप लाभ पाएंगे। उसके बाद में आप मंदिर के दर्शन करेंगे और उससे पहले यदि आपकी कोई मनोकामना है तो उसके लिए बता दूं कि जहां आप प्रसाद लेंगे, प्रसाद खरीदेंगे, वहीं आपको एक कार्ड दिया जाता है, लिफाफा दिया जाता है, जिसमें आपको वहां की मनोकामना लिखनी है, अपनी स्वयं की मनोकामना लिखनी है कि हमें इस चीज़ में सफलता पाना है या कोई भी चीज़ है, बीमारी है, इतने दिन से है, उसे बोलते हैं अर्जी लगाना। आपको अर्जी लगाना उतना अनिवार्य है जितना अनिवार्य आपको मनौना धाम जाना है, उतना ही अनिवार्य आपको अर्जी लगाना है। क्योंकि यदि आपकी अर्जी लग जाती है तो अर्जी आपकी जमा हो जाती है और जहां आपका प्रसाद चढ़ेगा वहीं आपकी अर्जी जमा हो जाती है। अर्जी में लिखना क्या है, अपना मोबाइल नंबर लिख देना है, अपना नाम लिख देना है, अपना ज़िला लिख देना है, साथ में अपनी कोई भी समस्या है वो समस्या का लिख देना है, उसी में कितने दिन से वो समस्या है, साथ ही में ये सारा कुछ लिखने के बाद में उस लिफाफे में पैक करने के बाद उसमें 60 रुपये रख देना है। क्योंकि रखना होता है 61 रुपये, पहले से उसमें 1 रुपया रखा होता है, आपको 60 रुपये और रख देने होते हैं। ये 61 रुपया रखने के बाद में आप सीधा ले जाइए उस मंदिर में और प्रभु से हाथ जोड़कर विनती करके उस मंदिर में जमा कर दीजिए। आपकी अर्जी मैं प्रभु से कामना करता हूँ जल्दी ही सफल होगी। साथ ही में आप वहाँ से जब आप मंदिर के दर्शन करके बाहर निकलेंगे तो जैसे ही मंदिर से बाहर आप निकलेंगे आपको तुरंत वहीं पे गेट के जस्ट सामने आपको एक आभरण मिलेगा। आभरण जहाँ पे क्या होता है कि जल होता है और उस जल में तमाम गुलाब के फूल पड़े होते हैं, पंखुड़ियाँ पड़ी होती हैं। उस जल का आपको मथवान करना है। मथवान करने से होता क्या है, उस जल की मान्यता है कि यदि कोई इस जल को टच करता है तो उसकी बीमारी जहाँ तक लमसम 50% की बीमारी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। कोई भी बीमारी हो, यदि पीलिया से लेकर कैंसर तक कोई भी बीमारी हो, वो जल लगने मात्र से वो बीमारी नष्ट होना शुरू हो जाती है। साथ ही में यदि आप तुरंत मंदिर से बाहर निकले और मंदिर के बाहर निकलते ही आपको बाएं साइड पे जल मिलेगा जो बोलते हैं श्याम जल। श्याम जल की बोतल लेनी है और श्याम जल की बोतल महज 20 रुपये की मिलती है। बोतल लेने के बाद में आपको लाइन में लग जाना है, मंदिर के मतलब बाईं साइड वाली लाइन में लग जाना है। वो लाइन बैरिकेटिंग में लगना है और बैरिकेटिंग में लगने के बाद में आपको कुछ समय पश्चात बैरिकेटिंग के अंदर कर लिया जाएगा और अंदर करने के बाद में आपका नंबर घंटे 3 घंटे 4 घंटे के आसपास में आ ही जाता है। और जब नंबर आएगा तो आप महंत जी से मिलेंगे और महंत जी से मिलेंगे तो आमने सामने महंत जी से आपसे बात हो जाएगी। और आपको साथ में ये नहीं करना है, किसी से जब आप मनौना धाम में जाते हैं कोई बात आप पूछते हैं तो सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है। मनौना धाम में कोई किसी की नहीं सुनता है। कोई भी धाम हो, कहीं भी आप जाइए, सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है। तो आप किसी से पूछा पछोड़ी मत करें और सीधे हमारे बताए गए डायरेक्शन पे आप जाइए। आराम जी से महंत जी से दर्शन हो जाते हैं और महंत जी आपकी सारी मनोकामना के लिए श्याम बाबा से अर्जी करेंगे। दूसरी बात, यदि आप कोई बीमारी से ऐसे ग्रस्त हैं जो हाईटेक बीमारी है और आप खड़े नहीं हो सकते हैं, आप लाइन में नहीं लग सकते हैं, तो उसके लिए क्या है कि मनौना धाम में टोकन कटता है। टोकन में ये बताया जाता है कि हमारा जो पेशेंट है वो चल नहीं सकता है, हाईटेक बीमारी है, वो खड़ा नहीं हो पाएगा, तो वहाँ आपको टोकन मिलेगा और टोकन नंबर मिलेगा कि इतने घंटे बाद आपका महंत जी से मुलाकात हो जाएगी। टोकन जब कटता है तो कोई हाईटेक पेशेंट होता है तो उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है, बस आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर आपसे महंत जी मिल लेते हैं। कैसे भी मिल लें लेकिन आपसे महंत जी मिल लेते हैं। तो इस तरीके से आपका जो हाईटेक पेशेंट होता है उससे महंत जी से मुलाकात हो जाती है। साथ ही में महंत जी जल पढ़ देते हैं और किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होती है। दूसरी बात हम ये बताएंगे कि यदि आप
मनौना धाम गए हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो बताने वाला हूँ वो ये थी, साथ में पार्किंग की जगह वहाँ फ्री है। यदि आप ट्रेन से जाते हो तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा काम आपको ये करना है कि महंत जी से मिलने के बाद में, जल लेने के बाद में, जो व्यक्ति घर जल ले आते हैं तो उनको ये, कभी कभी कोई लोग ये कर जाते हैं कि जल लेके जब घर आते हैं तो उनका एक बोतल जब जल ख़त्म हो जाता है तो उसमें घर वाला जल और मिला लेते हैं, घर का पानी और मिला लेते हैं। ये आपको कभी नहीं करना है। यदि आपका जल ख़त्म होता है तो पुनः आपको एक बार फिर मनौना धाम जाना है और जल वहीं से लाना है। साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट जानकारी बताने वाला हूँ, जो महंत जी इस फरवरी के महीने में लगभग 7 दिन के लिए नहीं रहेंगे, यानी कि 16 फरवरी से, आज का ये वीडियो जो पड़ रहा है, आज से लेकर के और 23 फरवरी भर महंत जी मनौना धाम में नहीं रहेंगे। यानी महंत जी तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं और 7 दिन तक महंत जी नहीं रहेंगे और उसके बाद में पुनः फिर महंत जी मनौना धाम में विराजमान होंगे और भक्तों को दर्शन देंगे और वही सेवा में लग जाएंगे। लेकिन इन 7 दिन में आपको सबसे पहले बता दूं, यदि मनौना धाम की जाने की प्लानिंग बना ली है तो वो कभी मत कैंसिल करना, क्योंकि पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे। यदि आप मनौना धाम जा रहे हैं तो हो सकता है, यदि आप तैयारी बना रहे हों और श्याम बाबा आपकी परीक्षा ले रहे हों कि यदि ये भक्त नहीं रहेगा तो देखते हैं कि कितने लोग मनौना धाम आते हैं अर्जी लगाने के लिए। तो महंत जी रहें या ना रहें, वो मंदिर आपको वहीं मिलेगा, श्याम बाबा आपको वहीं मिलेंगे और उसी प्रकार से आपकी अर्जी पूरी होगी, अर्जी लिखी भी जाएगी और आपको वहाँ श्याम जल भी मिलेगा। यानी कि जितनी व्यवस्थाएं आपको मिलनी चाहिए वो सारी व्यवस्थाएं महंत जी के ना रहने पे भी मनौना धाम में मिलेंगी। तो आप ये कभी मत सोचिए कि मनौना धाम में इसमें महंत जी नहीं हैं तो हमें मनौना धाम जाना बेकार है, हम मनौना धाम न जाएं, जब महंत जी आ जाएंगे तब हम मनौना धाम जाएंगे। ऐसा आपको कदापि नहीं सोचना है। यदि मनौना धाम जाने के लिए तैयार हैं तो आप मनौना धाम सोचा विचारी ना करें, अवश्य जाइए। और मेरी तरफ से अर्जी है कि आप लोगों की सारी मनोकामनाएं श्याम जी